साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों सबसे पहले आज मैं अपने थंबनेल पर माफी चाहूंगा क्योंकि आज मैंने थंबनेल पर किसी गलत शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन क्यों ना करूं जब हजार बार समझाने के बाद वही परिस्थितियां बार बार आती है। और यही कारण है कि आज मुझे कहना पड़ रहा है कि लोन डिफॉल्टर की नासमझी या बेवकूफिया क्या कहूं मैं उसे, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। न जाने कितने वीडियो, कितनी पोस्ट, हर टॉपिक पे बातचीत, आपका आत्मविश्वास, आपकी हिम्मत, आपकी ताकत को बनाए रखने के लिए 4-4, 5-5 घंटे का लाइव, उसके बाद भी दिखाई देती है बेवकूफिया। मैं उन लोगों के लिए यह बात कतई नहीं कहूंगा जिन्हें भरोसा है मैं हूं ना पर, जो प्रत्येक वीडियो को तल्लीनता के साथ देखते हैं, अपने अधिकारों को समझते हैं, उनके लिए यह वीडियो नहीं है। लेकिन फिर भी उन्हें यह वीडियो इसलिए देखना चाहिए कि क्या इन सारी गलतियों में कोई गलती वो तो नहीं कर रहे हैं। टॉपिक टू टॉपिक बात करूंगा और वीडियो लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो को जिसने देख लिया यह समझ लेना उसको पर्याप्त आज की तारीख में लोन डिफॉल्ट के मैटर में एक अच्छा हौसला और हिम्मत देने वाला यह वीडियो बनेगा। साथियों मैं खुली बात कहता हूं, किसी एनबीएफसी या बैंक से किसी व्यक्ति का लोन है और उस लोन में किसी का सेटलमेंट 10% में होता है तो किसी का 50% में भी नहीं हो पाता है, तो उसके लिए गलती किसी और की नहीं, गलती स्वयं आपकी है। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से यदि आप लोन डिफॉल्ट का शिकार हुए ना, तो खुद को गिल्टी मानना छोड़े और अपने अधिकारों को पहचानना सीखे, अपने अधिकारों को जानना सीखे। आज जिन टॉपिकों में बात कर रहा हूं उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि किसी के लोन का सेटलमेंट 10% में भी हो रहा है तो किसी का 50% में भी नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर समझने की जरूरत यह है कि मल्टीपल लोन का जो दलदल है ना, इंसान इस लोन के दलदल में उलझता कब है? उलझता तभी है जब सबसे पहली चिंता उसको सिविल की खाई जाती है। अरे जिंदगी रहेगी ना तो सिविल और बना लेंगे। आज हालात खराब है, परिस्थितियां खराब है, आज हमारे 10 लोन डिफॉल्ट है तो लोन ले लेकर ईएमआई कब तक भरते रहोगे, इस चीज से स्टॉप हो जाइए। उसके बाद परिवार और समाज, वो परिवार और समाज किस काम का जो इस बुरे वक्त में आपके काम ना है। इसीलिए इस वक्त यदि आपका परिवार, आपका समाज, यदि आप सोच रहे हो तो इस सोच से बाहर निकलिए। और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? गलत प्लेटफॉर्म पर जाना। यानी कि एक आदमी लोन डिफॉल्ट के मामले में धंस जाता है तो वह क्या करता है, गूगल पे जाता है, यूट्यूब पे जाता है, फेसबुक पे जाता है और वहां पर वह अपनी चीजों को ढूंढने की कोशिश करता है, मुझे समाधान कहां से मिलेगा। और सीधी सी बात है, जो लोग विज्ञापन करते हैं, चाहे अपने वीडियोस हो, फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, तो उनके विज्ञापन होते हैं, स्पॉन्सर्ड होते हैं। और स्पॉन्सर्ड के विज्ञापन सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं जिन्हें कानून की एबीसीडी मालूम नहीं है ना, क्या वो आज की तारीख में पैनल बना के बैठ गए, सेटलमेंट एजेंसियां चला रहे हैं। लेकिन ऐसी सेटलमेंट एजेंसी वाले जब कोर्ट का एक समन आ जाए या आर्बिट्रेटर इंटरिम अवार्ड पास कर देता है ना, तो वहां घुटने टेक देते हैं। तो यहां पर आपको यही कहूंगा कि 100 सुनार की एक लोहार की, हमारी भाषा में मेवाड़ी में कहा जाता है, माई एड़ो पूत जड़ जेड़ो रहे राणा प्रताप, नहीं रहे तू बांजड़ी मती गवाने नूर। मतलब एक ही चीज है, यदि आप ढूंढना चाहते हैं तो एक अच्छा एडवोकेट ढूंढिए, चाहे अपने एरिया के अंदर ढूंढिए, लेकिन आप किसी सेटलमेंट एजेंसी के बहकावे में ना आए। ये मैं खुला कहता हूं, सेटलमेंट कभी भी लोन डिफॉल्टर और बैंक एनबीएफसी के बीच का मैटर है, उसमें कोई तीसरी पार्टी भूमिका नहीं निभाती है। तीसरी पार्टी
कभी ये नहीं कहती है कि हमने सेटलमेंट करवाया, हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, इस तरीके से चलो, ये ध्यान रखिए। एक सबसे बड़ी चीज है, वो है ये बहुत बड़ी चीज, आज की तारीख में हर गली हर मोहल्ले में एक डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, एक वकील साहब बैठे हुए हैं। यानी कि उनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन आप जाके उनकी समस्या बताओ, वो आपको अपना समाधान बताना शुरू कर देंगे। यानी आप ऐसे लोगों से राय लेते हो जिनको कभी इस चीज का अनुभव रहा ही नहीं, तो उल्टी सलाह से हमेशा बचे, ये ध्यान रखें। और सबसे बड़ी चीज आज की तारीख में क्या हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बता रहा हूं। कई लोग जो हमसे जुड़ते हैं, हमसे बात करते हैं, मुसीबतों में फंस जाते हैं, तो कहते हैं कि सर मैंने प्रायर नोटिस भेजा था। मैंने कहा अच्छा, कैसे भेजा था? सर मैंने खुद ही बना दिया था, मैंने किसी लीगल एक्सपर्ट की राय नहीं ली। नहीं सर, तो क्या किया? सर मैं चैट जीपीटी पे चला गया था और चैट जीपीटी से बना लिया था। आप ये क्यों भूल जाते हो कि वही चैट जीपीटी नीचे और लिखता है, क्या लिखता है मालूम है? इस चीज में अधिक जानकारी के लिए या स्पष्टीकरण के लिए कृपया किसी कानून विशेषज्ञ से मिले। खुद गौर कीजिएगा इस बात को। आप कोई भी ड्राफ्ट उसको बनाने को कहो, उसके बाद वो खुद नीचे लिखता है कि यह विभिन्न स्रोतों से ली गई जानकारी है और इसकी अधिक जानकारी के लिए या स्पष्टीकरण के लिए किसी लीगल एक्सपर्ट से कांटेक्ट करें। तो चैट जीपीटी के भरोसे अपने ड्राफ्ट न बनाए, ये हमेशा ध्यान रखिए। और स्वयं के वकील खुद मत बनिए। भले हम कहते हैं प्रायर नोटिस खुद भेजिए, बात अलग है, लीगल एक्सपर्ट आप हायर नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। आपको हमारे ढेरों वीडियो है जिनको देखकर आपको नॉलेज मिल जाएगा कि हम हमारे प्रायर नोटिस कैसे बना सकते हैं, सेक्शन 25 का रिप्लाई कैसे दे सकते हैं, आर्बिट्रेशन का रिप्लाई कैसे दिया जा सकता है। यहां तक कि हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप और फेसबुक के सब्सक्रिप्शन में भी ब्लैक बोर्ड पे इसी तरह ड्राफ्ट बनाते हुए समझाया गया है कि किस तरह आप अपने ड्राफ्ट बना सकते हो। तो ये गलती जो आप चैट जीपीटी की करते जा रहे हो ना, ये कभी मत करो। और कई लोग मेल करके ये समझ लेते हैं कि मैंने प्रायर नोटिस भेज दिया। अरे भाई तुमने लिखा क्या? मैं लोन नहीं भर पा रहा हूं, मुझे मोरेटोरियम दे दो। उधर से जवाब आया मोरेटोरियम हम नहीं दे सकते, कोविड-19 में भारत सरकार के आदेश पर हमने दिया था, खेल खत्म। ये गलती सबसे बड़ी साथी करते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा करते जा रहे हैं। ये लापरवाही नहीं करनी है, चाहे आर्बिट्रेशन हो, सेक्शन 25 हो, 138 एनआई एक्ट हो, 316 318 हो, अपने दिमागी ख्याल से बाहर निकल जाओ। आप अपने खेल के खिलाड़ी हो सकते हो। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप अच्छे सर्जन हो सकते हैं, अच्छे फिजिशियन हो सकते हैं। यदि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आप बेटर अकाउंट का काम कर सकते हैं। यदि आप कोई होटल चलाते हैं तो आप एक बेटर कुक हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लीगल एक्सपर्ट बन जाएंगे। ये गलतियां काफी लोग कर रहे हैं। काफी लोग वीडियो अंत तक देखना, एक एक टॉपिक की बात आने वाली है, ठीक है ना। तो चैट जीपीटी से आपको तौबा करनी है और खुद वकील नहीं बनना है, ये चीज ध्यान रखिए। और एक बहुत बड़ी गलती जो आप लोग करते जा रहे हो, हम हमारे हर वीडियो में एक बात कहते हैं कि कभी भी कोई भी नोटिस भेजो, उस नोटिस की एक कॉपी आपके पास सुरक्षित होनी चाहिए। सेम कॉपी आपके पास आपके फाइल के रिकॉर्ड में मौजूद होनी चाहिए। आपने पोस्ट से भेजा है तो डाक रसीदें आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद ट्रैकिंग रिपोर्ट आपको निकालना जरूरी है। अब कई लोग क्या करते हैं मैसेज आ गया, टेक्स्ट मैसेज कि डिलीवर्ड हो गया, बस मैसेज का स्क्रीनशॉट ले लिया। नहीं माना जाएगा कोर्ट में। ये आपको बाकायदा अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग सर्च करना पड़ेगा, कंसाइनमेंट नंबर डालना पड़ेगा और जो डिलीवर हुआ है ना उसकी प्रिंट आउट निकालनी पड़ेगी। मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि हमारे कोटा के एक पुलिसकर्मी जो लोन डिफॉल्ट मामले में शिकार है, अभी 138 के अंदर उनके ऊपर एक कंप्लेंट फाइल हुई। मैंने कहा क्यों टेंशन लेते हो, प्रायर नोटिस भेज दिया था और उसमें आपका बचाव शामिल था। बस जवाब की कॉपी, डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट। सर ये डिलीवरी रिपोर्ट क्या होता है? मतलब निकाली ही नहीं, जबकि डिलीवरी रिपोर्ट
आप जब भेज रहे हो ना 30 दिन के अंदर आपको निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि 60 दिन बाद कोई भरोसा नहीं है कि आपको ट्रैकिंग रिपोर्ट मिलेगी। आप पोस्ट ऑफिस भी चले जाओगे ना तो भी नहीं मिलने वाली है। कई साथी हमारे ये गलतियां कर चुके हैं, चाहे सेक्शन 25 का रिप्लाई हो, 138 का रिप्लाई हो, प्रायर नोटिस हो, आर्बिट्रेशन हो, लेकिन भाई साहब ट्रैकिंग रिपोर्ट निकालनी नहीं है। और कई हमारे समझदार साथी है जो अगर उनका नोटिस भी आता है ना तो उसकी भी ट्रैकिंग रिपोर्ट निकालते हैं कि नोटिस पे 8 जनवरी लिखा है लेकिन तुमने 30 जनवरी को पोस्ट किया है। ये होता है लपेटना, लिफाफा संभाल के रखना। कई लोग तो लिफाफा फाड़ के फेंक देते हैं। अरे लिफाफा बड़ी काम की चीज होती है, समझ ही नहीं पाते हो। हम कहते हैं कभी कोई नोटिस आया है तो एक पीडीएफ बना के भेजो, और लिफाफे में आया तो लिफाफे के साथ पीडीएफ बना के भेजो। नहीं, इतनी तकलीफ करनी नहीं है। हमको तो फोटो खींचना है उस नोटिस का 10 किलोमीटर दूर से और फिर भेजना है। ऐसी ऐसी गलतियां करते जा रहे हैं। तो नोटिस की कॉपी, आप जो जवाब भेज रहे हो वो उनकी कॉपी, डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। आपने कोई मेल किया पीडीएफ बना के, तो जो डॉक्यूमेंट आपने अपने पास संभाल के रखा है जो पीडीएफ फॉर्मेट, वो तो फोन में हो गया, कल वो खो जाएगा। लेकिन आपके पास जो हार्ड कॉपी पड़ी है, एक कॉपी पड़ी है, उसके पीछे किस मेल आईडी पे किया गया, किस तारीख को कितने बजे किया गया, बस वो मेल आईडी लिख दो। किस मेल आईडी पे किया, किस मेल आईडी से किया, किस मेल आईडी पर किया, किस मेल आईडी से किया, किस तारीख और कितने बजे किया। लेकिन ये गलती भी हम करते हैं, हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि हमने तो बेवकूफियों का ठेका ले रखा है। तो ये आपकी बहुत बड़ी मुख्य गलतियां है। इसके बाद भी सुनिए, बात खत्म नहीं हो रही है। बात ये है कि जब आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट का शिकार हो गए ना, तो जनाब आप लीगल कार्रवाई से नहीं डरते हो, आप डरते हो रिकवरी एजेंट से। उन 2 कौड़ी के रिकवरी एजेंट से डरते हो। एक आपकी एक ईएमआई के बराबर जिनकी सैलरी नहीं है, फोन आ जाते हैं तो फोन से डर जाते हो। कोई कहता है मैं घर आ रहा हूं तो घर आने के नाम से डर जाते हो। लेकिन ये नहीं कि कोई मेरे घर आने की बात कर रहा है ना तो उसको व्हाट्सएप पे रिकवरी एजेंट नोटिस भेजूं और साथ में 2 वीडियो जो हमने कहे हुए हैं फेसबुक और यूट्यूब के लिंक, लेकिन नहीं भेजेंगे हम भेजेंगे नहीं। ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी और गलती है। आप ये भेज के देखो, आपके घर पे कोई कदम रख ले, और कदम रखे तो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, व्यक्ति डायरेक्ट समझ जाता है कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी की गाइडलाइन में बंदा काम कर रहा है। लेकिन नहीं, हमको वो समझना नहीं है। तीसरी चीज, छठी चीज क्या है मालूम है? छठी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आरटीपी, रिफ्यूज टू पे। जब आपको कोई फोन करता है, अरे सर पेमेंट नहीं हो रहा है, सर मैं कोशिश कर रहा हूं, देखो 2-4 दिन, 8 दिन, महीने, 2 महीने में कर दूंगा। अरे आपके पास फूटी कोड़ी नहीं है तो आप झूठे वादे क्यों कर रहे हो, झूठे आश्वासन क्यों दे रहे हो? क्योंकि रिकवरी एजेंट की लिस्ट में भी आप एक पॉजिटिव कस्टमर बन गए और वो आपके ऊपर प्रेशर मेंटेन करते रहेंगे। आप कितने भी डरपोक क्यों नहीं हो, कितने भी कमजोर क्यों नहीं हो, खुल के बोलो नहीं है पैसा, जो करना है कर ले, जो लीगल कार्रवाई करनी है कंपनी को कर लो, बात खत्म। थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट फोन करते हैं, आप नियमों से बात करते ही नहीं हो। अपना लोन अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, कितनी ईएमआई है, कितना मिनिमम ड्यू है, ये पूछते ही नहीं हो, सीधा पूछ लेते हो तुम्हारा डीआरए बताओ, तुम्हारा आईडी कार्ड बताओ, एम्प्लॉय आईडी बताओ। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल हमारे वीडियो सुनने पड़ेंगे और खुलकर ना कहना पड़ेगा, सीखना। पैसा नहीं है, बात खत्म, तुमको जो करना है लीगल कार्रवाई करो। लेकिन नहीं, मैं अगले महीने कर दूंगा, तीसरे महीने कर दूंगा। एक वीडियो सुना होगा आपने मेरा, जहां पर मैं बात कर रहा हूं जोनल मैनेजर से, और मैंने जोनल मैनेजर से खुला कहा कि इस पार्टी का पैसा नहीं है, और वो बीच बीच में बोल रहा है मैं परसों कर दूंगा, अरे तरसों कर दूंगा। तो मैंने उसको डांट लगाई और 4 दिन बाद पूछा पेमेंट कर दिया, अरे नहीं सर पेमेंट आया ही नहीं। तो झूठ की बुनियाद पे क्यों जीते हो? ये बेवकूफी नहीं तो क्या है? और सबसे बड़ी चीज, ये नोटिस की कॉपी, डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट नहीं निकालते हो ना, ये सबसे बड़ी गलती है। और छोटी छोटी चीज पूछने की जरूरत नहीं है कि सर ट्रैकिंग रिपोर्ट कैसे निकालते हैं, अरे यूट्यूब पे बोल दो ना, बोल दो इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग रिपोर्ट कैसे निकालते हैं। पूरे ढेरों वीडियो बने हुए हैं, इजी तरीके से समझाया हुआ है लोगों ने। ये नहीं कहता हूं मैंने समझाया हुआ है, ढेरों लोगों ने समझा रखा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है,
आप लोगों ने कभी मुझे व्हाट्सएप कॉल किया होगा ना, तो मेरे गुस्से का आप शिकार हुए होंगे। मैं खुला कहता हूं, व्हाट्सएप कॉल नॉट अलाउड। आप चोर नहीं हो, मैं चोर नहीं हूं, फिर क्यों व्हाट्सएप कॉल पे बात करनी। लेकिन आपके परिवार वालों को भी, आपको भी व्हाट्सएप पर बात करने की आदत है। अरे कोई व्हाट्सएप कर रहा है तो कर रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन नहीं, वो अपनी बातें लिखेगा, आप नीचे जवाब दोगे, वो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करेगा, वो ऑडियो कॉल करेगा और आप उठाओगे, और आपकी पत्नी भी उठाएगी, आपके घर वाले भी उठाएंगे। ये एक नंबर की बेवकूफाना हरकतें। अननोन नंबर से कभी भी व्हाट्सएप कॉल आए, व्हाट्सएप मैसेज आए, आपको नहीं उठाना है, नहीं जवाब देना है। लेकिन एक होता है स्पेशल नंबर। जैसे आप अगर मेरा नंबर डालोगे तो वहां पे मेरा मोबाइल नंबर शो नहीं करेगा। जब आप व्हाट्सएप करोगे, यदि आपने सेव नहीं किया है तो वहां पे लिखा हुआ आएगा एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट, यानी कि एक ब्रांड का कॉन्टैक्ट नंबर है। इसी तरह यदि आपको किसी एनबीएफसी का या कंपनी का आ रहा है तो उसमें मोबाइल नंबर आपको ऊपर दिखेगा ही नहीं, आपको डायरेक्ट कंपनी का नाम दिखेगा। तो वो उस जो व्हाट्सएप आ रहा है उसको आप देखो तो समझ में आता है। लेकिन आप व्हाट्सएप कॉल उठा रहे हो, व्हाट्सएप पे बातें कर रहे हो और फिर कहते हो सर हमको व्हाट्सएप पे बहुत बद्दी बद्दी गालियां दी। अरे गालियां खाने के लायक काम करते हो, खाओ फिर। मतलब गुस्सा दिलाते हो, इतना पूछो मत। मतलब व्हाट्सएप पर न जाने आपको क्या लगता है कि वाह रिकवरी गर्ल बात करेगी, मैं भी प्यार मोहब्बत की दो बातें कर लूं। अरे वो अपना काम कर रही है, ठीक है ना, और आप समझ लो अरे लड़की है, अरे लड़की है। इन लड़कियों के बोलचाल आपने सुने नहीं है क्या? नहीं सुनाओ, डायरेक्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट पे चले जाना। सैकड़ों फेसबुक पर हमने पोस्ट डाली थी, अभी भी बंद की है हमने, जहां पर ये लड़कियां कितनी बदजात तरीके से बात करती है। मतलब इन लड़कियों को रखा इसलिए जाता है कि अपने मां बाप के संस्कारों को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित करें, लेकिन आपको नहीं, व्हाट्सएप पे बातें करनी है। एक सबसे बड़ी चीज, एक और चीज होती है जो हमसे जुड़े हुए वो लोग भी, और इस रिकवरी एजेंट ऐसा कह रहा है, 8वां पॉइंट है कि सिर्फ एक ईएमआई इस महीने जमा करा दो, अगले महीने में सेटलमेंट करा रहा हूं। रुको ठीक है, मैं मेरे वकील साहब से पूछता हूं। और हमको पूछते सर वो कह रहा है एक ईएमआई जमा करा दूं। अरे कराओ ना, पूछते क्यों हो? कल अगले महीने अगला रिकवरी एजेंट आएगा, अगली एजेंसी आएगी। लेकिन नहीं, हमको सुनना नहीं है, हमको समझना नहीं है, हमको तो बेवकूफ बनना है। हमने ठान रखा है कि घर में 2 चीजें और पड़ी हुई है ना, उनको ले जाके बेचूंगा, इस एक ईएमआई को चुकाऊंगा या किसी से राशि उधार लेके आऊंगा और ये राशि चुकाऊंगा। अरे भाई जब मल्टीपल लोन डिफॉल्ट हो गए हैं तो खुला ना क्यों नहीं कहना सीख रहे हो? अब जो एक ईएमआई पे सेटलमेंट कराएगा, मैं मुद्दे की बात कहता हूं, कई क्रेडिट कार्ड के सेटलमेंट 10% में होते हैं और मिनिमम ड्यू कितना होता है? 5%। यानी 2 मिनिमम ड्यू भरने पर आपके क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट हो गया। और आप एक महीने ये उसने कहा है इस बार मिनिमम ड्यू भर दो, अगले महीने सेटलमेंट कराऊंगा, और आप उसकी बातों में आ जाते हो, गजब बातें करते हो, पूछो मत। बेवकूफियों की हदें पार कर रखी है आप लोगों ने। नाराज मत होना, आज मुझसे नाराज मत होना, ये बेवकूफियां है आप लोगों की। क्या एक फिर बात आ जाती है सेक्शन 25 138 आर्बिट्रेशन रिप्लाई। अब जब भी कोई नोटिस आया उसमें लिखा है आर्बिट्रेशन, आपकी बत्ती गुल हो जाती है। सेक्शन 25 आपको सपनों में जेल नजर आने लग जाती है। 138 चेक से डबल राशि नजर आने आ जाती है। अरे भाई ये भारत का कानून है, आपका भी अधिकार है, कोई उठा के जेल में नहीं डाल देंगे। प्रायर नोटिस भेजना है, हर नोटिस आए उसका कानूनी जवाब देना है, खुद का वकील खुद नहीं बनना है, लीगल एक्सपर्ट से राय लेनी है। ये चीज ध्यान रखो, या भरोसा करो मैं हूं ना मैं। और कई बार हम कहते हैं इस नोटिस को इग्नोर करो, अरे सर इसमें तो आर्बिट्रेशन लिखा है। अरे भाई कुछ भी लिखा होगा, लीगल एक्सपर्ट ने पढ़ा तभी तो ना कहा ना। ये चीज समझिए, ये चीज समझिए। अब अगली बात, लीगल नोटिस को पहचानना। कोई भी एक रिकवरी एजेंट का नोटिस आ गया कि दिल्ली बार एसोसिएशन आपकी जांच कर रही है, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड ब्लॉक हो रहे हैं। लीगल टीम के साथ एडवोकेट रणधीर सिंह चौहान और एसएचओ मिस्टर कुमार प्रताप सिंह आपके घर आ रहे हैं विजिट दौरे पर।
30 मिनट के अंदर भुगतान करें, और इस बार नोटिस आ गया। लीगल नोटिस को पहचानना सीखो। जिस नोटिस पे आपका नाम नहीं, आपका पता नहीं, भेजने वाले का नाम नहीं, पता नहीं, जिस बैंक ने भेजा उसका नाम, उसका एड्रेस नहीं, आपका लोन अकाउंट नंबर नहीं, वो चीजें कभी भी नोटिस नहीं होती है। ये बात दिमाग में बैठा दीजिए। और अनसिक्योर्ड लोन हो या सिक्योर्ड लोन हो, नोटिस कितने प्रकार के होते हैं खुला बताता हूं मैं आपको। लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस, ठीक है। इंटीमेशन नोटिस सेक्शन 25, 138, BNS 316, 318, आर्बिट्रेशन, सरफेसी एक्ट, क्रिमिनल कंप्लेंट के नोटिस 316, 318। बस ये 8-10 प्रकार के नोटिस होते हैं जिनका आपको जवाब देना है। लेकिन हम तो घबरा जाते हैं, और इस और नोटिस आ गया। तो कम से कम ये देखो कि जो आपको भेजा उसमें क्या आपका अकाउंट नंबर है, आपका पूरा नाम एड्रेस है, भेजने वाले का नाम एड्रेस है, कोई सेक्शन लिखे गए, फिर भी तनाव में आ रहे हो। कोई स्टाम्प पे नोटिस बना के भेज रहा है, विलफुल डिफॉल्टर, डर गया। कोई कह रहा है एडवोकेट साहब 4 घंटे से कोर्ट में आपका इंतजार कर रहे हैं, आप नहीं आए, 20,000 जुर्माना, डर गया। मतलब तनावों को पालना सीख लिया आपने बेवजह, ठीक है ना। तो इन चीजों से दूर रहना है, ये ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी चीज, आपको भरोसा होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए आपके लीगल एक्सपर्ट पे। ये चीज समझिए। अब अगली चीज बताऊं मैं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। रेडी फॉर सेटलमेंट। किसी रिकवरी एजेंट का फोन आया नहीं आपको, उसने कहा कि सर एक काम कर लीजिए, इस लोन में आप सेटलमेंट कर लीजिए, इस लोन में आप सेटलमेंट कर लीजिए। वह ठीक है, एक काम करता हूं, मैं मेरे वकील साहब से बात करता हूं, और तुरंत मुझे फोन करके कहते हैं कि सर वो रिकवरी एजेंट कह रहा है सेटलमेंट कर लीजिए, तो एक बार आप रिकवरी एजेंट से बात तो कर लो। मैंने कहा भाई प्रभु मेरे ईश्वर मेरे देवता, क्या आपके पास पैसे हैं सेटलमेंट के? सर वो तो नहीं है। तो फिर क्यों अपने ऊपर रिकवरी का आतंक और फैला रहे हो? क्यों? बेवकूफी की हरकतें नहीं है? अरे भाई जब आपको सेटलमेंट करना है, आप अपना प्रस्ताव दे दो, मैं इतने % में कर सकता हूं, दे सकते हो तो सेटलमेंट लेटर मेल पे भेजो, मैं वेरीफाई करा लूंगा। और आपको लगता है नहीं उसने सेटलमेंट की बात की, मैं कर ही लेता हूं, जेब में फूटी कोड़ी नहीं और अम्मा चली घुनाने। ये बेवकूफिया है, मूर्खता है, पागलपन है, इडियटनेस है पूरा। सेटलमेंट कब होना चाहिए? जब आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, लेकिन नहीं। और दूसरी बात, 1 महीना हुआ नहीं लोन डिफॉल्ट हुआ, सर मेरा सेटलमेंट कब होगा, मेरा सेटलमेंट कब होगा? अरे भाई इंतजार करना सीखो, सब्र का फल मीठा होता है, ये ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। जेब में फूटी कोड़ी नहीं, बता दिया मैंने आपको, और हम सेटलमेंट करने चले गए। सेटलमेंट की बात ही तब करनी है जब पैसा है, और हो भी ना तो कहना है कि मेरा पैसा नहीं है। कोई कहता है 50% में सेटलमेंट, अरे 50% होता तो आप EMI भर देते, आप सेटलमेंट क्यों करते? थोड़ा अपने दिमाग में भी जोर लगाओ ना, लेकिन नहीं लगाना है। एक चीज और देखता हूं मैं, एक चीज और देखता हूं मैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। कई रिकवरी एजेंट जब आप कहते हो भाई मेरे को 15% में करना है, 20% में करना है, तो बात क्या आती है मालूम है? हमारी कंपनी इतने में सेटलमेंट करती नहीं है, और आप वापस मुझे फोन करते हो, सर ये कह रही है कि ABCD फाइनेंस कंपनी है, ये इतने रुपए में सेटलमेंट करती नहीं है। अरे मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे देवता, मैं आपको खुले रूप से कहता हूं कि हमारे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, अभी मैंने आपको गई लाइव में भी बताया था, आपको वापस बता रहा हूं कि ये फेसबुक पेज है। इस फेसबुक पेज को आप जब खोलोगे, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट फेसबुक पेज, जब आप उसको ओपन करोगे तो वहां 2 चीजें आती है। एक जगह लिखा होता है फॉलो, यहां लिखा होता है फॉलो, जहां से आप हमको क्लिक करके फॉलो कर सकते हो। दूसरा है सब्सक्राइब। अब यहां पे आप सब्सक्राइब करोगे ना, ये मानता हूं मैं 399 रुपीज का चार्ज लगेगा, लेकिन जब सब्सक्राइब करके आप सब्सक्रिप्शन में जाओगे और वहां फोटोज में चले जाओगे, यूट्यूब में थोड़ा ढूंढने में दिक्कत आ रही है कई लोगों को,
वहाँ क्रॉपिंग वगैरह होती है तो आप चले गए। अब जैसे ये मेंबरशिप पे हमने सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर डाल रखा है, ये अगला ये आ गया। इजी तरीके से आप अपने लोन सेटलमेंट, जैसे ये सेटलमेंट लेटर है 9.39%, आगे जाओगे 25% है, आगे जाओगे 17% है। अब ये देखो, ये नामी बैंक का है 11% का, आगे जाओ ये 8% का है। मतलब यहां आप सीधे से इनको डाउनलोड कर सकते हो। और जब भी कोई रिकवरी एजेंट कहता है ना मेरी कंपनी इतने में सेटलमेंट नहीं करती है, अब ये देखो ये 9.14%, यानी हर कंपनी के मामूली राशि के सेटलमेंट लेटर मिल जाते हैं। और कोई भी कंपनी कहती है, कोई रिकवरी एजेंट कहता है हमारी कंपनी इतने कम में नहीं करती है, अरे यार करती होगी, देखो ना वो अगर किसी ने किया हो तो तुम सेटलमेंट लेटर दे दो, हम उस पर करवा देंगे। तो ये रिकवरी एजेंट क्या करते हैं, या फिर जो आपसे बात करते हैं फोन पे, वो क्या करते हैं कि आपके दिए हुए सेटलमेंट लेटर को ये आगे भेजते हैं कि भाई अपनी कंपनी का पहला सेटलमेंट लेटर इतने में हुआ है और बंदा इतने में ही करना चाहता है। अब हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो ओके। तो ऐसे हजारों सेटलमेंट लेटर आप हमारे यूट्यूब की मेंबरशिप में ज्वाइन का बटन है, वहां क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पे थोड़ा सर्च करना बहुत आसान है। और इसी पेज पर आपको प्रायर नोटिस, सेक्शन 25, 138, क्रिमिनल कंप्लेंट, लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस, ईसीएस अकाउंट इंफॉर्मेशन, ईसीएस स्टॉप, रिकवरी एजेंट कंप्लेंट, इसके अलावा कई इंपॉर्टेंट वीडियो, आर्बिट्रेशन का स्टार्ट से लेकर लास्ट कोर्ट एग्जीक्यूशन तक क्या क्या रिप्लाई दिए जाते हैं, वो ढेरों ड्राफ्ट बोर्ड पे इसी तरह बना के समझाए हुए हैं, जो फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पर भी है, दोनों पे आप देख सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखना यो। और एक सबसे बड़ी चीज देखता हूं कि नोटिस आते ही आप घबरा जाते हो। मतलब आपको क्या हुआ, 1 तारीख को नोटिस आया सेक्शन 21 का, आपने उसका जवाब देने में 2 दिन लेट कर दिया और दूसरे दिन आपके आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया और वो नोटिस आ गया। उसका जवाब दोगे उससे पहले आर्बिट्रेशन की हियरिंग का नोटिस आ गया, उसका जवाब दोगे उससे पहले इंट्रीम ऑर्डर हो गया, इंट्रीम अवार्ड हो गया, और आप घबरा जाते हो। अरे एक बात आप भी तो सोचो ना, 10, 20 लाख, 50 लाख रुपए आपने भी तो किसी से ले रखे। अगर आपने किसी को उधार दिया, वो अपनी कोशिश नहीं करेगा, भले ही फर्जी आर्बिट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन ये भी कहां गलत है। ये आपको इनका काम है नोटिस भेजना, और आपका काम है सेम डे रिप्लाई करो, सेम डे रिप्लाई। लेकिन हम करेंगे नहीं, ये हमारी गलती है, हम करेंगे नहीं। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, लगातार नोटिस से हम घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है। और कानूनी कार्रवाई का डर, आपके दिमाग में एक बात बैठ गई है, आर्बिट्रेशन होगा तो मेरे घर का सामान चला जाएगा, सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट होगा ना, तो मुझे गिरफ्तार करके पुलिस लेके चली जाएगी। और आपके इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमने टी टाइम गपशप शुरू किया। टी टाइम गपशप में आपको मालूम है, रात को 12-12 बजे, 1-1 बजे मैं और आशु जी अग्रवाल मिलके आप लोगों के लिए डाटा तैयार करते हैं, मेहनत करके रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन सुनना नहीं है, क्योंकि जानकारियों का खजाना है। आपको तो फर्जी यूट्यूब चैनल पे जाना है, जहां पे आपको जेल की सलाखों के पीछे दिखाया जाएगा, जहां ये कहा जाएगा हम गए तब जाके जमानत हुई। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। एक जूनियर बच्चा भी होता है ना, वकालत में आया हुआ, नया वकील बना है, वो भी मैटर में तुरंत जमानत करवा देता है, और आप डर कर खौफजदा हो जाते हैं। तो कानूनी कार्रवाई का डर दिमाग से निकाल दीजिए। कोई कहता है मैं वारंट लेके आया हूं, अरे कितनी रिकॉर्डिंग हमने पोस्ट की है हमारे चैनल पे, कई लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कई एडवोकेट्स, कई पुलिस के नाम पे, कई रिकवरी एजेंट, कई जोनल मैनेजर, कई एरिया मैनेजर से मेरी बातचीत और आशुष अग्रवाल की बातचीत, ढेरों रिकॉर्डिंग पोस्ट है, लेकिन सुनना नहीं है। वहां पे है नॉलेज, वहां पे है नॉलेज, लेकिन हम डरेंगे क्योंकि हम गिल्टी है। मत भूलो ये भारत है, देश का, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां आपके अधिकार हमेशा सुरक्षित है। मैं खुला कहता हूं, भारत के कानून में एक आदमी ऐसा बता दो, एक आदमी
जिसका सेक्शन 25 316 सॉरी सेक्शन 25 और 138 के अंदर 2 साल सजा हुई, और जिस दिन सजा हुई उसी दिन उसको जेल भेज दिया और बाहर नहीं आया। एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, एक भी एग्जाम्पल। अरे कलकत्ता में हजारों मुकदमे हुए, शायद मेरे हिसाब से 1 लाख प्लस मुकदमे, 1 लाख प्लस मुकदमे, अनुमान बता रहा हूं। लेकिन आपने कभी कलकत्ता का जजमेंट सुना कि सेक्शन 25 में किसी को सजा होगी? अरे जमानत करते ही लंबी लंबी तारीखें होती है वहां, जब तक जमानत नहीं होगी पास की तारीखें होगी। नहीं बोलनी चाहिए मुझे ऐसी बातें, लेकिन बोलनी पड़ रही है। तो कानूनी कार्रवाई से आपको डर जो बैठा है ना, उसको बाहर निकलना पड़ेगा आपको। और एक बात कहूं, आशु जी अग्रवाल की तरह कहूंगा, हम सारथी है, मैं हूं ना, ये जो शब्द है ना हमारा मैं हूं ना, ये एक सारथी का शब्द है। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं ना तो एक सुदर्शन चक्र में पूरी महाभारत को खत्म कर देते हैं, लेकिन उन्होंने अस्त्र न उठाने की कसम खा रखी थी। लेकिन अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो क्या महाभारत का युद्ध जीता जा सकता था? जहां छल जरूरी था वहां छल भी हुआ, जहां प्रपंच जरूरी था वहां प्रपंच भी हुआ, और जहां याद करना एडवोकेट नरेंद्र जोशी फेसबुक पेज पर आशु जी अग्रवाल ने एक पोस्ट डाली थी कि नियमों का टूटना जरूरी है, अभिमन्यु का मरना जरूरी था, अभिमन्यु का वध जरूरी था महाभारत के युद्ध के लिए। तो वहां अगर कंपनियां अपने नियम तोड़ती है तो तोड़े, लेकिन आप क्यों गलती कर रहे हो? आप क्यों गलती कर रहे हो? टी टाइम गपशप हमको देखना है नहीं, इसीलिए टी टाइम गपशप के अंदर जो लगातार हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, इस कारण हमारे द्वारा भी टी टाइम गपशप बंद कर दिए जाने का सोचा जा रहा है। क्यों? इतनी मेहनत करेंगे रात को 12-12 बजे आपके लिए, और परिणाम नहीं मिलेगा, अच्छे कमेंट्स नहीं मिलेंगे। गिनती के हमारे 20-30 लोग हैं बस, जो हमारी प्रत्येक पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो क्यों करें हम, क्यों बाताकोड़ी करें? हम भी लोगों की तरह यही कहेंगे, प्रायर नोटिस एडवोकेट के माध्यम से जाएगा, जो नोटिस आता है मुझे भेज दो, मैं जवाब बना के भेज दूंगा। नहीं, हम कभी नहीं कहते हैं। हम कहते हैं खुद की लड़ाई को खुद लड़ सकते हो। लीगल एक्सपर्ट को हायर करने में सक्षम नहीं हो ना, हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप पे चले जाओ, सारे ड्राफ्ट बने हुए 1 महीना जाके सारे ड्राफ्ट बना के निकल जाओ। हमारे फेसबुक पेज पे चले जाओ, ढेरों सेटलमेंट लेटर है, जितने चाहिए उतने डाउनलोड कर लो। कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप दिखा दो जहां ये सारी चीजें कही जाती है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। दूसरी बात, मैं जो कहता हूं वो करो, आप इस चीज पे भरोसा रखो। लेकिन हम डरेंगे, हम आर्बिट्रेटर की खोखली धमकियों से डरेंगे, हम रिकवरी एजेंट के वारंट से डरेंगे। क्या हम इस बात से डरेंगे कि मेरे घर पे वारंट आ जाएगा, पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी? कोई फर्जी पुलिस वाला और वकील वाला साथ में फोन करते हैं, पूरी दुनिया जानती है वो फर्जी है, फिर भी हम डरेंगे, फिर भी हम डरेंगे, जबकि जानते हैं पुलिस थानों के अंदर कुछ भी हो रहा हो, लेकिन पुलिस फोन पर कभी आपको गलत नहीं बोलती है, लेकिन फिर भी हम फर्जी पुलिस को भी असली मान लेते हैं। आप कहते हैं सर एडवोकेट मेरे घर पे आया, अरे किसी एनबीएफसी की औकात नहीं है कि एडवोकेट को हायर करे, क्योंकि जो एडवोकेट कंपनी की नौकरी करेगा ना, वो लॉयर कहला सकता है, लीगल टीम का हिस्सा कहला जा सकता है, लेकिन वो कभी एडवोकेट नहीं होता है। और मैं तो खुला कहता हूं ना, कोई एडवोकेट बन के फोन करता है, कोई पुलिस फोन करके फोन करता है, तो उनको कहो कि आप तो वकील हो, आप तो पुलिस हो, मुझे कानून की जानकारी नहीं है। एक काम कीजिए, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका विजिटिंग कार्ड भेज दीजिए। एडवोकेट फोन करे, आपका विजिटिंग कार्ड भेज दो, मेरे एडवोकेट की तरफ से आपको खुद फोन आएगा। और कई लोग क्या करते हैं कि मेरा व्यक्तिगत नंबर दे देते हैं, और मैं इतना बिजी रहता हूं कि नए नंबर के कॉल उठा नहीं पाता हूं। जिनके सेव है उनको व्हाट्सएप पे रिप्लाई हो जाए, उनसे बात हो जाए तो अपने आप में बहुत है। अब आगे बात करते हैं, ये लगातार गलतियां जो आप करते जा रहे हो ना, वो आपको नहीं करनी है। और जो हमसे जुड़े हैं ना, उनसे भी मुझे शिकायत है, बहुत ज्यादा शिकायत है। मिस कॉल फैसिलिटी का मतलब ये नहीं है कि बेवकूफियां करो, दिन में 10-10 मिस कॉल करो। अरे भाई, जब आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, आपने आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज दिया, आपने लास्ट क्या जवाब भेजा, हम कहेंगे ना तब भेजोगे। रिटर्न लिफाफा आया, रिटर्न लिफाफा भेज दिया,
फ्रंट भेज दिया, बैक नहीं भेजा। कोई नोटिस आया, 1 किलोमीटर दूर खड़े रह के उसका फोटो खींच के भेजते हो। आपके घर की पूरी बेडशीट दिखेगी और बेडशीट पे कहाँ चाय गिरी हुई है वो चाय का धब्बा दिख जाएगा, लेकिन जब आपके नोटिस को जूम करके देखेंगे ना, नोटिस पढ़ने में नहीं आएगा। दिन के टाइम में मिस कॉल का है, लंबी लंबी रिंग करेंगे, 2 घंटे का इंतजार नहीं है कि भाई हमने मिस कॉल कर दिया है और हमने व्हाट्सअप कर दिया है तो रिप्लाई आ जाएगा। कई लोग फोन करते, सर नोटिस आया है, मेरे को व्हाट्सअप कर दिया। नहीं सर, मैंने कहा पहले बात कर लो। क्या बात करनी है? कोई रिश्ता करना है क्या? कोई निमंत्रण देना है क्या? कोई हाय हेलो नमस्ते मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं प्रत्येक साथी से हाय हेलो नमस्ते के अंदर टाइम वेस्ट करूंगा तो मैं दूसरे लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हम ऐसा करते हैं जो गलत है। और इसके साथ ही जो कॉलिंग फैसिलिटी है कि जब भी आपको दिक्कत है आप शाम के टाइम कॉल कर सकते हैं, आपका व्हाट्सएप देख के आपको रिप्लाई आ जाएगा, बात खत्म। और फिर अगली बात यह है कि लाइव में हमको जुड़ना ही नहीं है। लाइव में हमको जुड़ना ही नहीं है। सर रिकवरी एजेंट का फोन आ रहा है, परेशान कर रहा है। अरे कभी लाइव में जुड़ के तो देखो, कितने कितने मास्टर फार्मूले बताए जाते हैं। छोटा सा शुल्क है आशु के अग्रवाल का। अगर जनवरी फरवरी मार्च में अगर आपको रिकवरी हैरेसमेंट है, जुड़ जाओ उनसे, आपकी सारी बलाओं को अपने सर पे ले लेंगे। लेकिन नहीं करना है। माफी चाहता हूं साथियों, ये लोन डिफॉल्टर की बेवकूफियों का आज मैंने पिटारा खोला है, पिटारा। और उम्मीद करता हूं कि ऐसी बेवकूफियां आगे नहीं होगी। आपका लोन भी सेटल होगा, कम राशि में होगा, लेकिन वीडियो देखिए, अनुभव बढ़ाइए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। थैंक यू। और उम्मीद करता हूं इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। शेयर करने की उम्मीद करता हूं आपसे कि इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।